सभी को सादर जय जिनेंद्र। ज्ञानदान गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। और स्वाध्याय की श्रृंखला में आटे का मुर्गा यहाँ पर चल रहा था और इसी को आज आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहंताडं इडमो सिद्धाडं इडमो आयरियाडं इडमो अज्झायाडं इडमो लोये संविसाहुडं ऐसो पंचिणमोकारो सब पाव पिणासिणो मंगलाडं जय सबसे पड़े ममे होई मंगलम। बोली दिवाली दिव्य कचार श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली श्री चिंतामणि पाषाण भगवान की जय। स्वाध्याय की श्रृंखला में आटे का मुर्गा का ग्रंथ हमारा यहाँ पे जो चल रहा है, चलिए इसको विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हैं। उनको सभी को अपने अपने भाव याद आ जाते हैं। भवंतर की कहानी सुनकर के सभी को वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद सभी लोग कहाँ चल देते हैं? दीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। फिर क्या होता है, पढ़ते हैं। चलिए, अवश्य ही यह चंडी देवी मेरी अभिलाषा को पूर्ण करेंगी। आगे बढ़कर किंकरों के द्वारा दिखाए गए सारे पशु पंछी के मुगलों को निरीक्षण करते हैं। युगलों को निरीक्षण करते मतलब जोड़ा को पुनः सर्वत्र देखकर लाल तथा व्याकुल नेत्र करके चंडीकर्मा सैनिक से कहते हैं, रे सैनिक प्रवर चंडीकर्मा, तू तुरंत ही एक अच्छे मनुष्य के जोड़े को ला, क्योंकि मैं यहाँ सर्वप्रथम उसका ही बलिदान करूंगा। क्या कहते हैं? सर्वप्रथम एक अच्छे जोड़े को ला, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? बलिदान करूंगा, मतलब उनकी बलि देंगे। राजा का आदेश पाकर वह चंडकर्मा सैनिक अपने निजी किंकरों को मनुष्य युगल लाने के लिए भेज देता है। इधर भैरवानंद राजा मारिदत्त को पूजन करने के स्थान पर बिठाकर उनसे पूर्व की पूजा विधि प्रारंभ करा देता है। राजा स्वयं हिंसा में आनंद मान रहे हैं और वह खूंखार क्रूर मुद्रा से पूजा कर रहे हैं। सच ही है, उस स्थान पर शांता चित्त वाले क्यों ठहर सकेंगे? क्योंकि जब जहाँ पर हिंसा वाला कार्य होना है वहाँ पर शांत मुद्रा वाले व्यक्ति नहीं ठहर पाएंगे। और जो राजा यज्ञ आदि कर रहे हैं वो भी क्रूर विचार मन में लिए हुए हैं और क्रूर विचार आदि लेकर के वो कर रहे हैं ना, हवन आदि कर रहे हैं। वहां पर उस समय जितने भी लोग दिख रहे हैं सब चंडकर्मा ही बन रहे हैं। राजकिंकर नगर युगल को ढूंढते हुए नगर में तेजी से भ्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेजी से भ्रमण कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उस बलिदान के पूर्व दिन अपराह्न में ही श्री सुदत्ताचार्य महाराज अपने विशाल चतुर्विध संघ को लेकर राजपुर के बाहर नंदनवन में आते हैं। वहां के बसंत ऋतु का वातावरण देखकर मन में विचार करते हैं, यहाँ तो आमों के वृक्षों से पुष्प मंजरी
फूल रही है, उन पर सुगों के बच्चे बैठे हुए हैं और कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि से सारा ही नंदनवन मुखारित हो रहा है। इधर मालती की कलियां खिल रही हैं, उन पर भौरे गुंजार रहे हैं। सामने देखते हैं तो मधुर वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर वायु के झकोरों से झूला झूल रहे हैं। एक तरफ मयूर अपने पंखों को फैलाकर नाच रहा है और अपनी मयूरिनी को दिखा रहा है। वृक्षवार आगे बढ़कर देखते हैं तो बिट पुरुष वेश्याओं के साथ लता मंडपों में प्रवेश कर रहे हैं। दिगंबराचार्य श्री सुदत्त मुनिराज विचार करते हैं। जो मुनिराज हैं सुदत्ताचार्य, वह सभी को मोक्ष मार्ग की राह दिखाने वाले हैं और सबको मोक्ष मार्ग की राह दिखा रहे हैं। बहुत लोगों ने उनको मतलब प्रेरणा से दीक्षा आदि ले ली है, लेकिन कुछ लोगों ने दीक्षा आदि ना ली, वो अभी भी क्रूर हिंसा पे लगे हुए हैं। यह उद्यान तो हमारे संग के लिए योग्य नहीं है। यहाँ तो कामदेव ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। मेरे संग में बाल युवा और वृद्ध सभी मुनि काम के विजेता हैं। आरिकाएं भी ब्रह्मचार्य की मूर्तिमती प्रतिमाएं हैं। फिर भला ऐसे सरस उद्यम से हमारा वीतरागी संग कैसे ठहरा जा सकता है। मतलब जो हमारे मुनि महाराज आदि हैं, जो आरिकाएं आदि हैं, सब क्या हैं, मतलब सर्वगुण से संपन्न हैं। अगर सर्वगुण से संपन्न हैं तो ऐसे स्थान पर क्यों ठहरे जहां पर हिंसा प्रवृत्ति आदि के लोग रहते हैं। कुछ क्षण बाद शमशान भूमि में प्रवेश करते हैं। वहां का घृणित भयावह दृश्य देखते हैं। कहीं चिताएं जल रही हैं, वहां नरकंकाल पड़े हुए हैं। कहीं अधजली चिताओं पर कोए और कुत्ते झपट झपट कर पड़ रहे हैं और उनके अधजले मांस को नीच नीच कर खा रहे हैं। वहां से आगे बढ़कर आचार्य देव, कौन? आचार्य देव एक सुंदर पहाड़ी पर पहुंचते हैं और उस स्थान को प्रशस्त निर्दोष निर्णीत कर अपने ऊपर अपने पूरे को वहीं पर ठहरने का आदेश दे देते हैं। अगले दिन प्रातः काल होता है। आचार्य देव की वंदना करके सभी मुनिगण अपनी अपनी चर्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। किसमें? सभी मुनिराज अपनी अपनी चर्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। कोई शास्त्र की वाचना कर रहे हैं, कोई किन्हीं विद्वान उपाध्याय मुनि के निकट अध्ययन कर रहे हैं, कोई सूत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कोई गाथाओं का पाठ कर रहे हैं, कोई स्तोत्रों के द्वारा जिनेंद्र देव का गुणगान कर रहे हैं, कोई अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, कोई आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं। कहीं न्याय ग्रंथों का मंथन हो रहा है, कहीं सिद्धांत ग्रंथों की चर्चा चल रही है, तो कहीं आध्यात्म ग्रंथों का पठन चल रहा है। आरिकाएं भी मुनि निवास से कुछ दूर अपने संग सहित अपनी आवश्यक क्रियाओं में उद्धत हैं। कोई आरिका
नूतन आलिकाओं को विद्या अध्ययन करा रही हैं। कोई तत्व चर्चा में तत्पर हैं तो कोई सिद्धांत व न्याय ग्रंथों का पारायण कर रही हैं। कोई व्याकरण कोश अलंकार छंद आदि ग्रंथों का पठन कर रही हैं। इंद्र चंद्र और नागेंद्र से वंदित महामुनि सुदत्ताचार्य शुद्ध विस्तृत धरातल में पवित्र शिला पर विराजमान हैं। आज इस नगर में बलिदान होने वाला है, अतः हिंसा का दिन समझकर प्रायः सभी मुनि आर्यकाएं उपवास ग्रहण कर लेते हैं। किंतु सुदत्ताचार्य अपने दिव्य ज्ञान से होनहार भविष्य को जानकर अपने संग में, देखिए होनहार भविष्य को जानकर वो अपने संग में क्या करते हैं, देखते हैं। अपने संग में स्थित क्षुल्लक युगल अभयरुचि और अभयमती को आहार के लिए नगर में जाने की आज्ञा दे देते हैं। वे क्षुल्लका गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आहार के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। ये जिनेंद्र देव के चरणों में भक्त हैं, धार्मिक नियमों का विधिवत पालन करने वाले हैं, विषयों से पूर्णतः विरक्त हैं, वध में लघु होते हुए भी बुद्धि से महान हैं, गंभीर हैं, धीर वीर हैं, दया भाव से युक्त, चार हाथ आगे जमीन को देखते हुए इमा पंथ शुद्धि से चल रहे हैं। जब नगर में इनको आहार करने के लिए भेजते हैं तो ये क्षुल्लका गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आहार के लिए शहर में प्रवेश करते हैं। ये जिनेंद्र देव के चरणों के भक्त हैं, धार्मिक नियमों का विधिवत पालन करने वाले हैं, विषयों से पूर्णतः विरक्त हैं, वध से लघु होते हुए भी बुद्धि से महान हैं, गंभीर हैं, धीर वीर हैं, दयामय से युक्त, चार हाथ आगे जमीन को देखते हुए इमापन बुद्धि शुद्धि से चल रहे हैं। मार्ग में ना किसी से वार्तालाप करते हैं, ना हंसते हैं, ना इधर उधर देखते हैं। सहसा राजकिंकरों की टोली उनके निकट पहुंचती है। इनको देखते ही वे लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। क्या चर्चा करने लगते हैं, देख सुनिएगा। वे चर्चा, ओहो बड़े भाग्य से यह जोड़ा दिखा है, कितना सुंदर युगल है, ऐसा लगता है विधाता ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। सचमुच में देवी जी के मंदिर में सर्वप्रथम इनका बलिदान ही उत्तम होगा। क्रूर मुद्रा में नंगी तलवार हाथों में लिए हुए जल्लाद आगे बढ़कर उन क्षुल्लका युगल को पकड़ लेते हैं। बलिदान शब्द को सुनकर क्षुल्लक अभयरुचि क्षण भंग में ही समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई आकस्मिक उपसर्ग आ पहुंचा है। धीर मना अभयरुचि तत्क्षण ही बहन से कहते हैं, हे कन्ये अभयमती, इस समय अपनी मृत्यु का अवसर दिख रहा है, तुम भयभीत मत हो। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु से डर गया वह समाधि मरण नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कहा, तुम मृत्यु से भयभीत मत हो, अपने हृदय में ही जिनेंद्र देव का स्मरण करो। किसका स्मरण करो? जिनेंद्र देव का स्मरण करो। तब निर्भय चित्त हुई अभयमती कहती हैं, हे भाई, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। भला मरण के भय से मैं क्यों डर सकती हूं? अब हमें जिनेंद्र देव के
धर्म का लाभ मिल चुका है, अतः अब हमें किसी भी उपसर्ग से व्याकुलता नहीं है। मैं अपने इस सांसारिक जीवन को तुच्छ समझती हूँ। मुझे इस शरीर की कोई भी परवाह नहीं है। क्या नहीं है? इस शरीर की कोई भी परवाह नहीं है। इतना सुनकर क्षुल्लक अभयरुचि निश्चिंत हो जाते हैं और उन जल्लादों के द्वारा मजबूती से पकड़े हुए उनके साथ चले जाते हैं। मार्ग में जल्लाद बड़बड़ाते हुए उन्हें ला रहे हैं। ये जल्लाद क्रूर कर्मा होने से भी कभी हुंकार करते हैं, कभी अट्टहास करते हैं, कभी आपस में चर्चा करते हैं। और एक कहता है, क्या कहता है? इनको जो क्षुल्लक अवस्थाएं जो संत हैं उनको पकड़ के ले जा रहे हैं और वो क्या कहते हैं? अरे चंडिका देवी के मंदिर में इतने त्रियंच युगल इकट्ठे किए गए हैं, किंतु नर युगल में के बिना वे सभी मारे नहीं जा सके हैं। अब आज उन सब का वध किया जाएगा। दूसरा कहता है, अपने स्वामी महाराज मारिदत्त नर युगल की प्रतीक्षा में ही बैठे हुए हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, जिससे बलि क्रिया जल्दी शुरू की जा सके। इनकी उग्र बातों को सुनते हुए भी दोनों भाई बहन शांत भाव से जिनेंद्र देव का हृदय में स्मरण करते हुए चले आ रहे हैं। वे कठोर राज सेवक यम के समान ललकारे मारते हुए उन दोनों को पकड़े हुए चंडी देवी के मंदिर में आ जाते हैं। देखिए चंडी देवी के मंदिर में आने के बाद क्या होता है, इसकी कहानी हम लोग आगे पढ़ते हैं। उस समय देवी के मंदिर में कोई सिंह फूंक रहे हैं, कोई बाणों को ऊपर उठा रहे हैं और अपने भुजदंडों पर धनुष के दंड दिखा रहे हैं। वे लंबे मयूर पंखों को लगाए हुए, शरीर में काली स्याही पोते हुए एवं पीतल के आभूषण धारे हुए हैं। उनकी कमर पर वस्त्र के टुकड़ों की ध्वजाएं बंधी हुई हैं। उनके हाथों में चर्म और कपाल चमक रहे हैं। इस प्रकार वे सभी पुरोहित अपने अंगों को चमड़े से ढके हुए कौल धर्म की घोषणा कर रहे हैं। वे अपनी विशेष मुद्रा से दूर से ही नमस्कार कर रहे हैं। वे सभी मंदिर में इधर उधर जलते हुए पैरों से पृथ्वी को कूट रहे हैं। उस समय उस मंदिर में बहुत से कौल धर्मों इकट्ठे हो गए हैं। ये आठों अंगों को नवाते हुए, बल खाते हुए अट्टहास कर रहे हैं। कोई ढोलक, मृदंग, पठय, कालह आदि बाजे बजा रहे हैं। कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई मद्य पीकर उन्मत्त हो नाना चेष्टाएं कर रहे हैं। वहां पर पशुओं के सिर कटे हुए पड़े हैं। लोग रस चर्बी से मिश्रित मांस का प्रसाद खा रहे हैं। वे अपने मुख में ढूंढ के टुकड़ों को ग्रहण कर चामुंडा देवी के प्रचंड गीत गा रहे हैं। अपने दुर्विक्ष लाल आंखों द्वारा दर्शकों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करने वाली योगिनी सागिनी व डाकिनी नृत्य कर रही हैं। वहां के प्रांगण की भूमि रुधिर से, जल से सींची गई है। वहां पर पशुओं की लंबी लंबी जिह्वाओं से
देवी के सामने विशेष पूजा की गई है। पशुओं के वसा से बने हुए तेल के दीप जलाए जा रहे हैं। वाल पशुओं की हड्डियां से चूर्ण से रंगावली की गई है तथा पशुओं के चर्म के चंदोबों से ही आकाश मंडप सजाया गया है। देखिए कितनी हिंसा का माहौल वहां पर है और वहां पर क्षुल्लका को पकड़ के भी ले गए हैं। ऐसे उस भीषण भयावह स्थान में क्षुल्लका पहुंचते हैं। उन्हें राजा मारिदत्त के सामने ले जाया जाता है। महाराजा मारिदत्त की मुद्रा भी मनोवांछित न होकर राक्षस के समान क्रूर दिख रही है। ऐसा सब कुछ देखते हुए भी वे क्षुल्लक ना भयभीत होकर ना कांपते हैं, ना घबराते हैं, ना आश्चर्यचकित ही होते हैं, क्योंकि वे जाति स्मरण के हो जाने से ऐसे निर्कृष्ट दृश्य देख चुके हैं अथवा तत्वज्ञानी विवेकी मनुष्यों को ऐसा कोई भी दृश्य भय अथवा आश्चर्य उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसे प्रसंग में साधारण लोग अवश्य ही डर सकते हैं अथवा मूर्छित हो सकते हैं, किंतु इन क्षुल्लक युगल को रंच मात्र भी खेद, द्वेष या चिंता नहीं होती है। वे धीर वीरमना दोनों राजा की ओर देखते दाहिने हाथ को उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे राज्येश्वर, आप शुद्ध और श्रेष्ठ वंश के हैं। आप राजलक्ष्मी रूपी पद्मिनी के हंस हैं। आपने अपने पराक्रम और तेज से समस्त यश को संचित किया हुआ है। आपको धर्म का लाभ होवे। उनके इस क्रूर कर्म को शांत करने वाले तथा धर्म को बढ़ाने वाले मधुर पुष के राजा का द्वेष उसी प्रकार शांत हो जाता है कि जैसे मूसलाधार वर्षा में से ग्रीष्म ऋतु की तपन शांत हो जाती है। इन बालक उगल को देखकर राजा एकटक उन्हीं को ही देखते रह जाते हैं। उनके मन में करुणा भाव के साथ प्रेम भाव उमड़ आता है। देखिए, प्रेम भाव इसलिए उमड़ आता है क्योंकि जब व्यक्ति को देखते हैं कि वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है और किस तरह से कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो देखते ही देखते प्रेम भाव आ जाते हैं और क्या कहते हैं, और सोचने लगते हैं इनका सौंदर्य